Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua. Yesterday I gave you the videos related to literature questions of CUCET PG 2022 exam, and today we will cover some important questions in the form of sample paper for part A of the same examination. Please do not forget to share and subscribe the channel. You will be having total 25 questions of part A जिसमें aptitude, current affairs, mathematics, English ये सब कुछ होगा. So please be ready other than literature for this part as well. This question is related to sitting arrangement. Sitting arrangement में you are supposed to do nothing but keep on arranging as per the question. We will see how. 5 girls are sitting on a bench to be photographed. Seema is to the left of Rani and to the right of Bindu. And Mary is to the right of Rani and Rita is between Rani and Mary, who is sitting immediate right to Rita. So this is how we will make them sit. Suppose their face is this side. इस तरफ face है सभी बच्चों का. 5 girls are sitting. Seema is to the left of Rani and to the right of Bindu. ये सीमा है. अगर इस तरफ face है तो सीमा उसी हिसाब से बैठी हुई. सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड राइट ऑफ बिंदु. मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, लेकिन एग्जैक्ट राइट में है नहीं, ये हमें नहीं गिवन है. एंड रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी. रीटा रानी और मैरी के बीच में है. हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीटा. तो इमीडिएट राइट टू रीटा, देखिए बच्चों का फेस इस तरफ है, तो इमीडिएट राइट टू रीटा विल बी Mary. Correct answer here is option C, Mary. Next question. The ratio of length to the breadth of a rectangular plot is 9:8. The perimeter of the plot is 408 meters. What is the area of the plot? आपको area, surface area, वॉल्यूम, इन सब के फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, स्पेसिफिकली एरिया और पेरीमीटर के एटलीस्ट. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. बेसिक फॉर्मूलाज आप लोगों को पहले आने चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे सभी क्वेश्चंस को. आप सबसे पहले क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके अपना स्कोर जानने की कोशिश करिए, वेयर डू यू लाई, और उसी हिसाब से 2-3 दिन अपना हार्ड वर्क रखिए. दैट विल बी गुड फॉर यू. तो पेरीमीटर और एरिया ये तो हमारे हो गए फॉर्मूलाज. अब देखिए रेशियो दी गई है 9:8, तो हम 9x और 8x मान लेते हैं इनको. 9x और 8x के हिसाब से हमारा पेरीमीटर क्या आएगा? 2 इंटू, एक को भी लेंथ एक को भी ब्रेथ मान लेते हैं, इज इक्वल टू 408. इट विल बी 17x. अगर हम इसको ऐड कर दें 17x विल बी 408 डिवाइडेड बाय 2. इस 2 को हम यहाँ लाकर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है. इट विल गिव अस द आंसर x इज इक्वल टू 12. तो अगर x की वैल्यू हमारी 12 है तो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज रिस्पेक्टिवली क्या होंगी? 108 एंड 96, राइट. अगर हम अब एरिया निकालेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई 108 एंड 96, इट विल गिव अस आंसर 10368. This is related to average. Again, I will say please pause the video and then try to find the answer yourself and then match the answer. That way, you will come to know where do you lie. A, B, C, and D are 4 consecutive even numbers and their average is 181. What is the product of B and C? तो 181 उन numbers की average है. First number को हम x मान लेंगे, then it will be x plus 2, then it will be next number will be x plus 4 and next number will be x plus 6. 2 का डिफरेंस आएगा ना, इवन नंबर्स है तो इन सबको अगर हम ऐड कर दें और 4 से डिवाइड कर दें, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज. फॉर्मूला ऑफ एवरेज इज द सम ऑफ द टोटल आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स नंबर्स. So it is given to us 181, and if we will solve it we will reach to, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, solve it yourself. 4x is equal to 712, यहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे and x की वैल्यू उस हिसाब से हमारी आएगी 178. x की वैल्यू अगर 178 है तो उसका नेक्स्ट नंबर होगा 180
and the next number will be 182, next will be 184. तो हमारे ए बी सी डी हैं ये नंबर्स. एट प्रेजेंट हमें इनकी वैल्यूज मिल गई है बी और सी की, और हमें पूछा भी है ये बी और सी की प्रोडक्ट्स क्या हैं. तो अगर हम 180 और 182 को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस एज एन आंसर 32760. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस से रिलेटेड है. स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने हैं. अ ट्रेन मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 45 सेकेंड्स. ये आपकी एक ट्रेन है और एक ब्रिज है, मान लीजिए ये एक ब्रिज है, इसको क्रॉस करती है ट्रेन 45 सेकेंड्स में विद द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर. एक चीज को हमें सेकेंड्स में लाना पड़ेगा. द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज. अब जितनी ब्रिज की लेंथ है प्लस जितनी ट्रेन की लेंथ है दैट मस्ट बी द टोटल डिस्टेंस जो कि इस ट्रेन ने ट्रेवल किया. तो हम उस डिस्टेंस को अगर फाइंड आउट कर लेंगे किसी तरीके से वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज. 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड. सबसे पहले हम इस 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे. मीटर पर सेकेंड में चेंज करने का फॉर्मूला होता है इंटू 5/18. सो 50 इंटू 5/18 अगर हम लोग करेंगे we will reach to 125/9. फाइन. अब हमें 125/9 मिल गया है. दैट इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन. लेकिन हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द ब्रिज. 125/9 पर आकर नहीं रुकना है. ये तो हमारी स्पीड है मीटर पर सेकेंड में. मीटर पर सेकेंड में हमने इसलिए निकाली क्योंकि हमें सेकेंड्स में दिया गया था यहाँ पर. अब हमारी स्पीड मीटर पर सेकेंड में हमें मिल चुकी है. दैट इज 125/9. दिस इज मीटर पर सेकेंड. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम हमें कितना गिवन है? 45 सेकेंड्स. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस हमें नहीं पता है, हमें स्पीड पता है और हमें टाइम पता है. टाइम इज इक्वल टू 45 सेकेंड्स. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? इसी फॉर्मूला से अगर हम डिराइव करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम. हमें ट्रेन ने पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो मिल जाएगा आराम से. स्पीड हमारे पास है ही ऑलरेडी. दिस इज 125/9 एंड टाइम वी आर गिवन 45 सेकेंड्स. यहाँ पर हम कट कर देंगे. इट विल बी 9 5 एंड डिस्टेंस विल बी 625 मीटर. सो 625 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया और हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन इसमें से 150 मीटर है. तो हम इसमें से अगर 150 को माइनस कर दें तो वी विल गेट द लेंथ ऑफ द ब्रिज. सो 625 minus 150 will give us the answer 475. So this is our correct answer. Question number 5. If the circumference of a circle is 82 pi, then the value of r is what? Circumference का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. Circumference का फॉर्मूला होता है 2 pi r. 2 pi r हमें गिवन है, यानी कि circumference हमें गिवन है is equal to 82 pi. तो पाई तो दोनों तरफ ही, पाई से पाई को हम कट कर सकते हैं. It will be left 2r is equal to 82. r will be 82 divided by 2, that will be 41. Option A here is the right answer. Speed, distance, circumference, men and work, these are the major topics that you need to cover. 15 men can harvest a field in 28 days. How long will it take to harvest the field if the number of men is reduced to 10? So let us see, 15 men can do the work in 28 days. So if only one man would have been there, तो उसको लगता 15 times ज़्यादा. It would have been 28 into 15. That is कि one man would have covered the same work in 420 days. एक इंसान उस काम को 420 days में करेगा अगर 15 लोग 28 दिन में करते हैं तो. So if one person can do the work in 420 days, it is quite simple. 10 people will do it in only 42 days. So it will be reversed. So one person 420 days,
in 10 people, it will be 420 divided by 10, that is 42 days. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. अ बोट गोज 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 56 minutes. The speed of the stream is 2 kilometers per hour. The speed of the boat in still water is. This is what you are supposed to derive. तो एक जगह हमें किलोमीटर दिया है, एक जगह हमें आवर दिया है. इट इज बेटर टू कन्वर्ट दिस 56 minutes into आवर. 56 minutes को अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 56/60. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट वी ऑलरेडी नो. बोट की स्पीड देखते हैं. बोट की स्पीड क्या होगी, 14 डिवाइडेड बाय ये टाइम है हमारा 56/60. 56/60. तो ये हमारा टाइम हो गया 14 डिवाइडेड बाय 56/60. दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट. 56/60 इसलिए क्योंकि ये मिनट्स में दिया गया था, इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट किया. अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 14 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 56/60, तो इट विल बी इंटू 60/56. जब हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं. इट विल बी 14 4s are 56 and it will be divided, it will give us the value 15. तो बोट की स्पीड एक्चुअल क्या हुई, 15 किलोमीटर पर आवर, राइट. एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर. बोट की स्पीड हमारी अपस्ट्रीम में 15 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर हम स्पीड स्ट्रीम की भी ऐड कर देंगे तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विल बी 17 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर. इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम्स इन सब को रिवाइज करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू रिवाइज एंड गेट दैट वीडियो, यू कैन राइट इन कमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स. एक दूसरे के साथ ही आने वाले इवन नंबर सच दैट 73 टाइम्स द डिफरेंस इज इक्वल टू देयर सम. दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स ढूंढने इस तरीके से कि 73 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस इज इक्वल टू देयर सम. बहुत सारी क्वेश्चंस में अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन डू डायरेक्टली एज वेल. यू कैन चेक द ऑप्शंस फॉर ईच एंड एवरी कंडीशन. उस पर अगर आपका कोई नंबर सेटिस्फाई हो जाता है, कोई ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाती है, तो गो फॉर दैट. अदरवाइज यू कैन यूज द फॉर्मूला. आई विल गो विद द फॉर्मूला. हमारे नंबर्स क्या होंगे, हमारे नंबर्स होंगे x और x+2, राइट. अब इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस विल बी x+2 माइनस x, और सम क्या होगा इनका x+2, राइट. दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द सम. और हमें बोला क्या गया, 73 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस इज इक्वल टू देयर सम. इसको हम 73 टाइम्स कर देते हैं. 73 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस इज इक्वल टू सम. तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, x और x तो आपस में माइनस ही हो जाएंगे. इट विल बी जस्ट 146 इज इक्वल टू 2x plus 2. So it will give us 2x is equal to 144, और x की वैल्यू उस केस में रहेगी हमारी 72. 72 अगर प्रीवियस नंबर है तो नेक्स्ट नंबर विल बी 74. दिस वे इज ऑल्सो सिंपल, बट इफ यू कैन डू डायरेक्टली, गो फॉर दैट at times it takes lesser time. So 72 and 74 is the correct option at present. With the help of all these questions, I'll make you revise the concepts, but you really need to cover all these concepts, all these formulas in detail. The shortcut of 2 to 3 days now, अब सिर्फ 2 या 3 दिन ही बचे. Shortcut of 2 to 3 days will not work at all. You should really read these concepts in detail. Let us go for this question. Area of a circle हमें given है और हमें perimeter तक पहुंचना है. Area का formula होता है pi r square. Pi r square is equal to 154 that we are given. So 22/7 r square actually is 154, and r square is equal to 154 into 7/22. अगर हम इन वैल्यूज को कट करेंगे, we will reach to r square is equal to 40
9, hence we will reach to r is equal to 7. तो अब हमारे पास रेडियस आ गई है अपने सर्कल की, दैट इज इक्वल टू 7. तो इस हिसाब से अगर हम पेरीमीटर निकालें, दैट इज 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू हमारा रेडियस, दैट 7 से 7 को हम काट देंगे, 2 इंटू 22 विल गिव अस द आंसर 44. नेक्स्ट क्वेश्चन, the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of two circles of radii 24 centimeter and 7 centimeter. तो इन सर्कल्स को पहले हम ऐड करते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर 1 स्क्वायर. एक सर्कल का रेडियस 24 है, एक सर्कल का रेडियस 7 है. पाई को रखते हैं हम यहाँ पर 22/7 24 स्क्वायर प्लस 22/7 7 स्क्वायर. इट विल गिव अस 22/7 को हम कॉमन भी रख सकते हैं और 24 स्क्वायर करेंगे तो इट विल गिव अस 576 प्लस 7 स्क्वायर करेंगे तो इट विल गिव अस 49. एंड यहाँ पहुंच जाते हैं हम, यहाँ थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है. 22/7 इंटू 625. This will be the sum of the area of these two circles. अब हमें निकालना है diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of these two. अब हमें इसको equate करना होगा pi r square के साथ. 22/7 into 625 will be equal to pi r square. यहाँ पर हमारी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पाई से तो पाई कट ही जाएगा. 625 विल बी इक्वल टू r स्क्वायर. 625 किसका स्क्वायर है, 25 का. तो r हमारे पास आ गया है 25. लेकिन 25 इज नॉट द आंसर, हमें डायमीटर निकालना है. डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस. वी विल गेट डायमीटर 50 सेंटीमीटर. दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. Short and sweet question. The diameter of a circle is 14 centimeter. Finds its circumference. Diameter 14 है तो radius उसका half होगा, that is 7. सिर्फ हमें इस 7 से circumference तक पहुंचना है, that is 2 pi r. 2 pi r अगर हम solve करेंगे तो it is 2 into 22/7 into 7. 7 and 7 will cut. It will give us the answer, simple answer, 44. डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे आपको. लेट अस सी दिस क्वेश्चन. अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ. तो सबसे पहले उनका स्टार्टिंग पॉइंट बना देते हैं कि यहीं से चले होंगे वो, और डायरेक्शंस भी बना देते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दीज आर द डायरेक्शंस. अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ. यहाँ से वो 5 किलोमीटर चले एंड देन टर्न्स टू द राइट. अगर उनका फेस इस तरफ है तो उनका राइट तो यहाँ पर होगा. टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट. उसके बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद, यहाँ से 5 चले थे, यहाँ से 3, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न हो गए एंड अगेन वॉक्स 5 किलोमीटर. तो नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस. स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, यहाँ से वो इस प्लेस में पहुंच गई, यानी कि वेस्ट और साउथ के बीच में. सो साउथ वेस्ट हियर विल बी द करेक्ट आंसर. This question again related to direction. Somebody is walking. Let us see. Starting from the point X, Jayant walked 15 meter towards west. बनाना शुरू कर देते हैं हम इसको. हमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो पता ही है बहुत अच्छे से. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. This person started walking and this person walked 15 kilometers towards west. जहां भी थे वहां से 15 किलोमीटर वेस्ट में इन्होंने चलना शुरू किया. दिस इज 15. He turned left and walked 20 meter. लेफ्ट टर्न हुए और 20 मीटर इन्होंने वॉक किया, राइट. देन अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15, यानी कि उस पॉइंट से बिल्कुल
स्ट्रेट पॉइंट पर आ गया जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था. आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट. अब अपने राइट में टर्न किया एंड ही वॉक 12. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स. दिस 20, इतना डिस्टेंस तो रहेगा ही जो इसका पैरेलल है इस 20 का, प्लस ये 12 और. सो ही इज 32 किलोमीटर फार एंड जहां से शुरू किया था उसके बिल्कुल नीचे है, दैट मीन्स कि साउथ में है. सो 32 साउथ विल बी द राइट आंसर. Other than this, you will get English related questions too. Let us answer this question. I could not finish the work in time because I was very tired. Tired is the right answer here. Energetic, fatigued, lazy, these all do not suit. Tired suits here the best. Then there can be questions related to finding the errors as well. Let us see this line. The music teacher let Radhika and I play the piano. Radhika and I, we can find a mistake here क्योंकि ये हमारे objects हैं. I is not an object pronoun. I का object pronoun होता है me. So here it should have been me. Me as an object pronoun will replace I. So this part is the wrong here. Next, 16. Falling on the roof, the rain attached my attention. Rain ने मेरी attention grab की. It is not attached. It should have been caught my attention. 17th, यहाँ भी हमें error find करना है. The dog barks loud whenever it sees a stranger. The dog barks loud. It should have been loudly because here we are telling how does the dog bark. This is an adverb. So loudly as an adverb should be used to modify the verb barks. She is more older to her sister. More और older दोनों ही comparative adjectives हैं. तो इसकी जगह a better word will be elder. More और older एक साथ नहीं आ सकते हैं. This part is wrong. Your stomach can hold about a liter of foods. It should have been a liter of food, not foods. It is a liter of food should be there. It should not be plural. Vocabulary should also be improved. Select the most suitable synonym for the word abscond. Abscond का मतलब होता है गायब हो जाना किसी को बिना बताए. Not vanished like गायब, लेकिन बहुत दिनों तक present नहीं होना बिना बताए. And generally it is replaced with option A, run away. Next question, question number 21. Identify the word which carries the meaning of underlined idiom. The cricket fans were in the dark till the disclosure to the CBI report. The correct answer of in the dark's replacement will be ignorant. Ignorant means were not aware of, did not know, did not have the knowledge of. Some GK questions, some current affairs questions can also be there. Keep it intact. The Indian National Congress was founded in 1885 by which of the following person? The correct answer is A.O. Hume. The Indian National Congress, colloquially the Congress Party, but often simply the Congress, just Congress, is a political party in India with widespread roots and founded in 1885. It was the first modern nationalist movement to emerge in the British Empire in Asia and Africa as well. Indian National Congress, one of the world's largest and oldest political parties of its kind, was founded on December 28 to be precise in the year 1885 by British civil servant Sir Ellen Octavian Hume. Option A here is the correct answer. Next question, which state or union territory introduced new assessment criteria for students including happiness, Deshbhakti and entrepreneurship mindset? Correct answer here is New Delhi. The Delhi government introduced new assessment guidelines for school students under the new criteria. Students will now be assessed for the impact of mindset in their behavior.
Along with other scholastic subjects, it includes happiness and Desh Bhakti for class 3 to 8, while students of class 9 and class 11 will be assessed for Desh Bhakti and entrepreneurship mindset. Next question, question number 24. What is Varroa disruptor which was seen in the news recently? Is it anti-ship missile, satellite, parasitic mite, or vaccine? The correct answer is option C, parasitic mite. Varroa destructor is an external parasitic mite that attacks and feeds on the honeybees. The mite reproduces only in a honeybee colony, and after the detection of the Varroa destructor mite, Australia is taking measures to protect its honeybees, and the mite have caused severe collapses of honeybee colonies in US and other part of the world as well. Next question is the current affair. In which city Commonwealth Games 2022, this year itself, were held? The correct answer is option C, Birmingham. Commonwealth Games were held in Birmingham, which is the city in the West Midlands region of England, and it is the second largest city of United Kingdom, UK. So this video just gives you the kind of hint of the questions, the type of questions that you can have in your examination. I hope all of you are already prepared for all these concepts, and this practice of 25 questions will add something to your knowledge. You may join the classes to cover all the topics in detail, be it literature or be it aptitude kind of questions. You can click the link in description to get connected to us for admission purpose. Thanks a lot for watching. Best of luck for your upcoming exam, and please do not forget to share and subscribe the channel and put your valuable feedback in the form of comments.